जंग सितंबर 1965 के पस मंज़र में लिखा हुआ एक शाहकार नावल BRB बहती रहेगी, जिसमें पाक भारत जंग के वलुलाहेज़ वाक़यात शामिल हैं। नावल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ नावल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। एक रोज़ वो फिर अफजाल की गली से गुजरी। उसका दरवाज़ा खुला था और वो 3-4 बच्चों को सिपारे का सबक दे रहा था। हाजरा को देखकर अफजाल के होंठों पर तबस्सुम आ गया। हाजरा खड़ी उसे देखती ही रही। आओ हाजरा, अफजाल ने पूछा। बैठोगी? हाजरा के माथे पर शिकन नमूदार हुए और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने गर्दन को कुछ ऐसा खम दिया जैसे वो कहना चाहती हो कि उसे ये भी मालूम नहीं कि वो इस कमरे में क्यों आ गई है। कुरान मजीद पढ़ती हो? अफजाल ने पूछा। हाजरा की मुस्कुराहट बुझ गई और उसके चेहरे पर मायूसी की हल्की सी झलक आ गई। उसने नहायत आहिस्ता से सर को दाएं बाएं हिलाया। तुम पढ़ाओगे? हाजरा ने बड़ी प्यारी सी आवाज़ में पूछा और अफजाल का जवाब सुने बगैर बोली, पर मुझे वक्त ही कहाँ मिलता है, ये तो इधर से गुजरते तुम्हारे पास आ जाती हूँ। अफजाल जी, सुना है हिंदुओं के साथ बड़ी ज़ोर की लड़ाई होगी, फिर क्या होगा? अफजाल जी, जो अल्लाह को मंजूर होगा। अफजाल ने जवाब दिया, तुम लड़ाई से डरती हो? मैं उस दुश्मन से नहीं डरती जिसने हमें हमारे वतन से निकाल दिया था। हाजरा ने कहा, अगर हमारी फौज दिलेरी से लड़े तो फिर मैं बहुत खुश होंगी, लेकिन अफजाल जी, मेरे मालकों का बेटा इकबाल और सूबेदार अकबर अली भी लड़ने के लिए गए हैं। ये लोफर लफंगे क्या लड़ेंगे? ये अल्लाह की सरजमीन है हाजरा। अफजाल ने कहा, अपने अल्लाह पर भरोसा रखो और लड़ने वालों के लिए दुआ करती रहा करो। अब जाओ। हाजरा ने उसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो जाना न चाहती हो, लेकिन उसे जाना था। 2-3 दिन गुजर गए। हाजरा को और वज़ीराबाद के लोगों को भी मालूम न था कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कमांडो जांबाजों ने मकबूजा कश्मीर में अपनी जानों पर खेलकर भारतीय फ़ौज की ये हालत कर दी थी कि तेल, पेट्रोल, गोला बारूद और राशन के ज़ख़ीरे तबाह कर दिए थे। फौजी नकलो हरकत के लिए कोई एक पुल भी सलामत नहीं रहने दिया था। भारतीय फ़ौज ने पहाड़ों की बुलंदियों पर जो पोस्टें बना रखी थी वो भी तबाह कर दी थी। मकबूजा कश्मीर में हमारे छापा मारों ने भारतीय फ़ौज को उसकी अपनी बारकों में कैद कर दिया था। अब भारत की इस दहशतज़दा और मफलूज फ़ौज का रिश्ता भारत से इस तरह काटना था कि इसे किसी किस्म की मदद न मिल सके। वो मुकाम अखनूर था जिस पर कब्जा कर लेने से भारत के लिए कश्मीर का दरवाज़ा बंद हो जाता था। पाकिस्तानियों को बेदार करने के लिए खुदा ने एक मौका पैदा किया था। जिंदा और बावकार कौमें ऐसे मौके खुद ही पैदा कर लिया करती हैं। दुश्मन को दुश्मन कहते चले जाने से वो कमज़ोर नहीं हो जाया करता। दुश्मन पर नज़र रखी जाती है और जो ही नज़र आता है कि वो अपने अज़ाइम की तकमील की तैयारियां कर रहा है तो उस पर या तो वसी पैमाने पर हमला कर दिया जाता है या जंगी पैमाने पर सरहदी झड़पें शुरू कर दी जाती हैं। पाकिस्तान को तो दुश्मन ने खुद ही मौका दिया था कि वो देखे कि उसके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी और मिली वकार रह भी गया है या नहीं। पाकिस्तान के ऐवान हुकूमत में या पाक फ़ौज की हाई कमांड में मालूम नहीं वो कौन था जिसने हुक्मरानों को कायल कर लिया कि दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से देना ज़रूरी हो गया है। खुदा ने हुक्मरानों के दिमाग में से कुर्सी की मोहब्बत निकाल कर वतन की मोहब्बत डाल दी और उन्होंने दुश्मन का मुंह बंद करने का मंसूबा तैयार कर लिया। भारत के उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो पाकिस्तान को अपनी पसंद के मैदान जंग में घसीट कर लड़ाएगा, लेकिन पाकिस्तानियों ने उस जगह वार कर दिया जिसकी दुश्मन को तवक्का ही नहीं थी। ये था छमजोड़िया सेक्टर। छमजोड़िया सेक्टर में भारत ने जो दिफाई लाइन तैयार कर रखी थी इसे वो नाकाबिले तस्खीर समझता था। ये फ्रांस की मैग्नेट लाइन जैसा मजबूत दिफा तो नहीं था, लेकिन पाक फ़ौज को नफरी की कमी और असला बारूद की कमतरी की वजह से भारत के सियासी और फौजी लीडर बहुत कमज़ोर समझते थे। ऐसा समझने में वो हक़े बजानिब थे। वो असला बारूद की बरतरी और नफरी की अफराद को जंगी कुव्वत कहते थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तानी छमजोड़िया सेक्टर जैसे आहनी दिफा के साथ आ टकराएंगे। 31 अगस्त और 1 सितंबर 1965 की दरमियानी रात पाक फ़ौज और आज़ाद कश्मीर फ़ौज ने दुश्मन की इस मजबूत दिफाई लाइन पर हमला कर दिया। दुश्मन का ये दिफा छोटी बड़ी किला बंदियों और 2-3 मंजिला सीमेंट के बंकरों की सूरत में था। ये कई मील दूर तक फैला हुआ था।
और दूर पीछे तक भी गया हुआ था। इस दिफाई लाइन की मुख्तलिफ पोस्टों को आपस में लंबी हुंदकों से मिलाया गया था। इससे दुश्मन को ये फायदा हासिल था कि उसके ट्रोप्स एक पोस्ट से निकलकर दूसरी पोस्ट तक इस तरह जा सकते थे कि हमलावरों को इस नकलो हरकत का पता नहीं चल सकता था कि बंकर इस कदर मजबूत थे कि छोटी और बड़ी तोपों के गोले इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन पाकिस्तानी इस हमले से कुछ दिन पहले ही भारत के इस दिफा का बहुत कुछ बिगाड़ चुके थे। पाकिस्तान की तोपखाना रात के अंधेरे में तोपें दूर आगे ले जाते और गोलाबारी करके शहर की तारीकी में वापस आ जाती थी। पाक फौज की ये कार्रवाई गैर मामूली तौर पर जुर्रतमंदाना थी। तोपखाना के ओपी जान की बाजी लगाकर दूर आगे चले जाते थे और अपने तोपखाने को फायर ऑर्डर देकर सही और कारगर गोलाबारी कराते थे। 31 अगस्त 1965 तक मकबूजा कश्मीर में भारत की जो 1.5-2 लाख फौज थी उसे हमारे कमांडो जांबाजों ने बेकार कर दिया था। इधर हमारे तोपखाने ने छंबजोड़िया के दिफा को बहुत हद तक तोड़ फोड़ डाला था। जब पाक फौज और आज़ाद कश्मीर फौज ने हमला किया तो भारतीयों का दिफा पाकिस्तानियों की पेशकदमी को रोकने के काबिल नहीं रह गया था। बंकर क्या टूटे कि भारतीयों का मोराल ही टूट फूट गया। बंकर का एक नफ्सियाती असर होता है, इसमें बैठकर लड़ने वाले अपने आप को महफूज समझते हैं। ये ऐसे ही है जैसे सिपाही ने सर से पांव तक जर्रा बख्तर पहन रखी हो। बंकर में सिर्फ एक ग्रेनेड फटने से या सिर्फ 2-3 गोलियां बंकर के अंदर जाने से बंकर के अंदर वाले सिपाही अपने आप को गैर महफूज समझने लगते हैं। वो भागकर जब बंकर से निकलते हैं तो उनकी जहनी कैफियत उस सिपाही जैसी होती है जिसकी जर्रा बख्तर उतार दी गई हो। जर्रा बख्तर उतर जाने की सूरत में सिपाही कंकरियों से भी डरता है। खुले मैदान में पेशकदमी करने वाले हमलावर पहले ही दिलेर होते हैं। वो जहनी तौर पर मौत को कबूल करके आते हैं। उनके मुकाबले में बंकरों से निकले हुए सिपाही खौफजदा होते हैं। उनमें लड़ने का जज्बा खत्म हो जाता है और वो निकल भागने या हथियार डालने के सिवा कुछ सोच ही नहीं सकते। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बंकरों से निकलने की भी जरूरत नहीं होती। उनके बंकर उनके मकबरे बन जाते हैं। बंकरों के इस नफ्सियाती पहलू के मुजाहरे छंबजोड़िया सेक्टर में देखे गए। इसका मतलब ये नहीं कि बंकरों की दिफा को तोड़ना आसान काम है। बंकरों के दिफा पर हमला करना जलते तनूर में कूद जाने की मानद होता है। पाकिस्तान के सरफरोश जिस तरह इस आतिश नमरूद में कूद गए थे, इससे दुश्मन पर ऐसी दहशत तारी हुई कि उसका लड़ने का दम टूट गया।